अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप खुश हैं, तो आपका जवाब हाँ, नहीं, पता नहीं, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आज की दुनिया जहां हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, कई बार इसकी वजह से नफरत का माहौल बन जाता है, लेकिन इस सब के बीच में एक लिस्ट ऐसी आती है जो दुनिया के सबसे खुशनुमा देशों की है। वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज। स्वागत है आपका आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज में। मेरा नाम आरजे कार्तिक है। तो आइए बात कर लेते हैं उन 5 देशों की जो दुनिया के सबसे खुशनुमा देश हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2012 से एक लिस्ट निकालना शुरू किया जिसमें उन्होंने बताना शुरू किया कि दुनिया के टॉप 10 जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं वो कौन सी। पिछले 5 सालों से एक देश है जो कि लगातार इस लिस्ट में टॉप पर आ रहा है। उसका नाम आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले आपको बताता हूं कि ये लिस्ट जो है बनती कैसे है, किन किन कैटेगरीज का ध्यान रखा जाता है। तो जीडीपी पर कैपिटा उसका ध्यान रखा जाता है, जनरॉसिटी यानी कि उदारता इसका ख्याल रखा जाता है, परसीव्ड लैक ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का स्तर क्या उसका ध्यान रखा जाता है, इकोनॉमी का ध्यान रखा जाता है, मेंटल स्टेटस का ध्यान रखा जाता है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स, इनके आधार पर ये जो है रिपोर्ट तैयार होती है। इसके अलावा 14 जो पैरामीटर्स हैं वो और आते हैं। उसमें है बिजनेस एंड इकोनॉमिक, सिटीजन एंगेजमेंट, कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ में एजुकेशन एंड फैमिलीज, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, फूड एंड शेल्टर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ऐसी 14 जो पैरामीटर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और उसके आधार पर फिर वो लिस्ट बनती है। निकलते हैं वो 5 देश जो कि दुनिया के सबसे खुशनुमा देश है। दुनिया का सबसे हैप्पी देश कौन सा है? लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वो देश जो कि पिछले 5 साल से टॉप ही कर रहा है। नाम है फिनलैंड, जहां पर साल में 200 दिन सर्दी होती है। 2 वो महीने होते हैं जहां होराइजन से सनराइज नहीं दिखता है। 2 वो महीने होते हैं जहां 20 डिग्री से भी नीचे जो है टेम्परेचर चला जाता है और 0 के भी नीचे पहुंच जाता है। ये वो महीने होते हैं जब मुश्किलें होती हैं, लेकिन तब भी ये देश मुस्कुरा रहा होता है। स्वागत है आपका, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप फिनलैंड की बात कर रहे हैं। फिनलैंड द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये पिछले कई सालों से दुनिया में लगातार टॉप कर रहा है और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सबका स्वास्थ्य जो है उसका ख्याल रखा गया है। क्राइम रेट्स बहुत ही कम हैं। पॉवर्टी लेवल्स जो है लो पॉवर्टी लेवल है। पब्लिक सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छे से वहाँ पर फंक्शन करती हैं। जो अथॉरिटी हैं उसमें पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और कोऑपरेशन के साथ में, सहयोग के साथ में लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल, बहुत ही खूबसूरत झीलों से भरा ये देश है जो कि अपनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रति व्यक्ति जो आय है, सामाजिक समर्थन है, कम भ्रष्टाचार है, इस सब की वजह से लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 56 लाख के आसपास है। कई डेकेड्स तक फिनलैंड जो है वो राजशाही के तले रहा, लेकिन 19वीं सदी में रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1900 के शुरुआती वर्षों में ही फिनलैंड के लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पर जो स्वीडिश कल्चर है उसकी पूरी छाप देखने को मिलती है, क्योंकि ये किसी ज़माने में स्वीडन का भी हिस्सा था। तो यहाँ जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें पहली स्वीडिश है, दूसरी फिनिश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, लेकिन 50 के डेकेड में यहाँ पर चेंज आया, इंडस्ट्रीज आई, मार्केट्स आए और इसकी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में भी शामिल हो चुका है। जिस देश में सब लोग बराबर होते हैं, सबको ये लगता है कि हम सब इक्वल हैं, उस देश में अपने आप हैप्पीनेस आ जाती है, अपने आप ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है। अगर कहीं भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर वो नफरत का माहौल होता है। नंबर 2 पर जो इस लिस्ट में देश आता है उसका नाम है डेनमार्क, जहां पर की हाई लेवल ऑफ इक्वालिटी है। जो लोग हैं उनके बीच में एक जो होता है ना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी उसका जो सेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ हायर एजुकेशन तक ट्यूशन फ्री एक्सेस दिया जाता है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल हो रही है। तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये देश जो है नंबर 2 पर इस लिस्ट में आता है। और इसके पीछे का कारण ये भी है कि वहाँ की सरकार भी हर तरीके से अपने नागरिकों का ख्याल रखती है। वहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 33 घंटे काम करना होता है। जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम मजदूरी है, वो $20 वहाँ पर डिसाइड की हुई है। फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल केयर है, फ्री चाइल्ड केयर है, लो लेवल ऑफ करप्शन है। तो ये सब इनको नंबर 2 पर लाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, प्रकृति की बात करूँ, तो कुछ फेमस सी बीचेस हैं, नीली झीलें हैं, सुंदर आइलैंड हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं डेनमार्क आने के लिए। मात्र 59 लाख की पॉपुलेशन है और दुनिया का दूसरा सबसे खुशनुमा देश है। इस लिस्ट को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकारों ने जहाँ जहाँ पर मुफ्त शिक्षा रखी है वहाँ पर देशों में खुशनुमा माहौल है। जहाँ जहाँ फ्री हेल्थ केयर दी जा रही है वहाँ पर खुशनुमा माहौल है। ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं इनकी वजह से भी ये कंट्रीज बड़ी हैप्पी हैं। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में आता है आइसलैंड, जहाँ पर 3,66,000 के लगभग लोग रहते हैं और ज़्यादातर पॉपुलेशन इनकी जो कैपिटल है उसमें रहती है। यहाँ के जो लोग हैं इनकी जो खुशी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फैक्टर्स, उसमें आता है लो करप्शन, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और जो गरीबी है वो ना के बराबर है। इसीलिए आइसलैंड जो है ये दुनिया में खुशनुमा देशों की लिस्ट में नंबर 3 पर है। बहुत ही खूबसूरत देश है, जाइएगा ज़रूर।
दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज की बात चल रही है और इस देश की बात ना हो ये हो नहीं सकता है। ये वो देश है जिसे हनीमून कैपिटल भी कहा जाता है। ये वो देश है जहां पर कई सारी बॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं। यश चोपड़ा साहब का वहां स्टैचू लगा हुआ है। इंटरलाकन वो जगह है जहां पर उनका स्टैचू लगा हुआ है। देश का नाम है स्विट्जरलैंड, जिसकी जनसंख्या मात्र 87 लाख है। ये वो खूबसूरत देश है जिसकी 60% जो जगह है वो एल्प्स माउंटेन से ढकी हुई है। इस देश में बहुत ही खूबसूरत पर्वत हैं, गांव हैं, तालाब हैं, झीलें हैं। बहुत ही खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड। यहाँ की लाइफस्टाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल्स में से एक है। यहाँ का जो फूड है वो मशहूर है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ चॉकलेट्स एंड फॉन्ड्यू। ये अपनी नेचर के लिए, जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर हाई जीडीपी है, लो करप्शन लेवल है, जिसके चलते यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। जो पर कैपिटा है इनकम वो भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जो सारे पैरामीटर्स हैं उसमें ये नंबर 4 पर आ जाता है। स्विट्जरलैंड के बारे में, क्योंकि मैं रिसेंटली वहाँ घूम के आया, जो बात मुझे सबसे कमाल की लगी, वहाँ के लोगों में सेंस ऑफ डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की ट्रेन्स कभी भी लेट नहीं होती हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और मैं तो बोलूँगा कि दुनिया में बाकी देशों को जाकर के सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, कैसे स्विट्जरलैंड से, वहाँ के लोगों से सीखा जा सकता है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है, कहावत मशहूर है कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट स्विस डिसिप्लिन, क्योंकि स्विट्जरलैंड वालों ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। अब तक की लिस्ट को देखकर के आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन कम है इसीलिए तो ये देश बड़े खुशहाल हैं। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ तो भारी पड़ जाता है मामला। नंबर 5 पर वो देश आता है जिसकी जनसंख्या इतनी भी कम नहीं है। लगभग 1.25 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, लेकिन ये इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। खुशनुमा देशों की लिस्ट में टॉप कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। देश का नाम है नीदरलैंड्स, जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ये सिखाता है। यहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है लोगों को मिल रही है, लो क्राइम रेट्स हैं, और इस देश की अपनी एक हिस्ट्री है, एक अट्रैक्टिव हिस्ट्री है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। ये देश जो है यहाँ पर हर चीज़ भरपूर मात्रा में है, मतलब ये कह सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर लाइवली सिटीज़ हैं, यहाँ पर ब्यूटीफुल नेचर है, यहाँ पर पीसफुल विलेजेस हैं। इसीलिए नीदरलैंड्स जो है ये इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। यहाँ के लोगों में भी जो हाई सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। यहाँ के लोगों में भी आपस में प्यार है, कॉपरेशन है, और इसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। इक्वालिटी जो है उसका ख्याल रखा जाता है। इन 5 देशों के बारे में बात करते हैं मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जहाँ भेदभाव नहीं होता वहाँ लोग खुश रहते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाइए, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए।